कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हथियारों या पैसों से नहीं बल्कि भरोसे से बनती है। और यही भरोसा आज भारत और ब्राजील के बीच एक नई कहानी लिख रहा है। दिल्ली की एक सुबह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और ब्राजील के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार सेल्सो लुइस एमोरी आमने सामने बैठे। कभी दूर रहे दो देश आज एक मेज पर थे और उस मेज पर रखा था भरोसा, सहयोग और भविष्य का वादा। यह था भारत ब्राजील रणनीतिक संवाद का छठा अध्याय और एक ऐसा अध्याय जो दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने वाला है। बैठक में सिर्फ समझौते नहीं हुए, दिल से दिल की बातें हुई। रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दों पर भारत और ब्राजील ने तय किया, अब हम सिर्फ दोस्त नहीं साझेदार हैं। सीमाओं की सुरक्षा से लेकर आने वाले कल तक की रणनीति पर हम साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। जब अमेरिका ने भारत और ब्राजील दोनों पर 50% तक का टैरिफ लगाया तो दुनिया ने सोचा ये रिश्ते कमजोर पड़ेंगे, पर हुआ उल्टा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से बात की और कहा हम पीछे नहीं हटेंगे, हम साथ में आगे बढ़ेंगे। और यही वो लम्हा था जहां दो लोकतंत्रों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा। बैठक में दोनों देशों ने मिलकर के ठाना कि अब हमारी साझेदारी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी, अब यह साझेदारी लोगों के जीवन को छुएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, दवाओं का साझा उत्पादन और दुर्लभ खनिजों के सहयोग से दोनों देश एक दूसरे के भविष्य को मजबूत बना रहे हैं। ब्रिक्स, G20 और आने वाला COP30, भारत और ब्राजील अब साथ मिलकर एक ऐसे विश्व की रूपरेखा बना रहे हैं जहां संतुलन, समानता और सम्मान की जगह हो। यह सिर्फ अब एक राजनीति नहीं है, यह मानवता की साझेदारी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यह संवाद सिर्फ कूटनीति नहीं, एक अवसर है रणनीतिक सहयोग को और गहराई देने का। और इसी के साथ भारत ने दुनिया को दिखाया, हम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि उस देश के साथ है जो विकास और सम्मान में विश्वास रखता है। भारत और ब्राजील, दो देश, दो संस्कृतियां, लेकिन एक ही सपना, शांति, विकास और साथ की ताकत। कभी दूर रहे आज पास है, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ कूटनीति की नहीं, दिलों से जुड़ने की है। जय हिंद, जय भारत।